ये टीचर स्टूडेंट ब्लॉग है और इसमें आपको हम दिखाएंगे कि मेरा स्टूडेंट कितना प्रोग्रेस करता है डे बाय डे। उसको उसका पोजीशन क्या है ना, कि आज मैं जो पढ़ाता हूँ क्या वो कंप्लीट करके लाता है। मैं एवरी डे प्रोग्रेस दिखाऊंगा अपने स्टूडेंट का। यू कैन फॉलो दिस वीडियो एंड यू कैन फॉलो दिस चैनल और एज वेल एज मी, बिकॉज मैं आपको बताऊंगा कि टीचिंग भी कैसे किया जाता है बिना मारे बिना डांटे। एक स्टूडेंट एक अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं स्कूल में। सो बने रहिए, मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ और सबसे पहले मैं जाता हूँ स्टूडेंट के घर पे। देन आपको शो करूँगा कि मतलब किस तरह मैं पढ़ाता हूँ। आप उससे सीख सकते हैं कैसे पढ़ाया जाता है ना, और स्टूडेंट से कैसे ट्रीट किया जाता है। सो मिलते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं ना। हाँ। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं आने के बाद? पहले यही थोड़ा क्वेश्चन आंसर होता है और क्या, यही ना। एग्जाम के समय में नहीं तो कभी कभी पढ़ाई होता है, चैप्टर आर का सुना जाता है, होमवर्क चेक करा जाता है। उठा लो उठा लो उठा लो, कॉल उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। हेलो। हाँ दादी जी है, पता है। फोन किए थे अभी? नहीं, आप अभी ना फोन किए थे इसलिए। हाँ, आ गए। कितना बजे आइएगा? ठीक। ये सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्यूशन में सब चलता है। तो हम लोग सबसे पहले सुनेंगे, चूंकि ठीक है ना, कल तो साइंस का, तो साइंस का ही सुनेंगे आज। सो पहला क्वेश्चन है, डैश मेक्स द सॉइल फर्टाइल? ह्यूमस। ह्यूमस, बिल्कुल। इरोजन ऑफ द सॉइल विच विंड इज कॉमन इन? डेजर्ट। प्लांट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर बाय द ईयर? रूट्स। ओके, सॉइल इरोजन इज कॉज्ड ड्यू टू? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, बिल्कुल सही है। अब हम दो सेंटेंस वाला हम क्वेश्चन आंसर सुनेंगे, ठीक है। व्हाट इज ह्यूमस? A part of soil that the part of soil that is formed through the decay of plant and animal part. This makes the soil fertile is called humus. गुड। लिस्ट द कॉज ऑफ सॉइल इरोजन? The causes of soil erosion are wind, water, human activities, plugging of hill slopes, and deforestation. गुड। व्हाई इट इज नॉट इजी टू रिप्लेनिश सॉइल? The process of soil formation is very slow and it is not easy to replenish soil. हाउ डज विंड कॉज सॉइल इरोजन? A strong wind blows away the topsoil, and it happens mostly when the land is left barren and does not have plant growing on it. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्रोइंग कवर क्रॉप्स? Cover crops not only prevent soil erosion but also increase the fertility of the soil by adding nutrients to it. ठीक है, ब्रीफ वाला याद है ना। चलो, हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज लीड टू सॉइल इरोजन? Human activities lead to soil erosion by flowing waste. Deforestation. When trees are cut, the soil becomes loose and get washed or blown away easily. Plugging of hill slopes. Deep plugging of land and hill slopes also increase the risk of soil erosion by wind or water. Overgrazing. Overgrazing exposes the soil to wind and water, causes soil erosion. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द सॉइल इरोजन? The effect of soil erosion are loss of soil fertility. It is the topsoil that is fertile and best suited for farming. ओके, एक्सप्लेन हाउ मेकिंग बंड्स एंड टेरेसेस हेल्प इन द सॉइल कंजर्वेशन? क्या हुआ परी? On the river banks, भैया को अभी डिस्टर्ब मत करो। strong and thick embankments are constructed to control the flow of river water. This protects the banks as well as soil and crops growing along the bank. सही है। चलो, उसके बाद कौन सा चैप्टर है? 11. चैप्टर है ना। चलो, 11 याद नहीं है। नहीं याद है, कोई बात नहीं, अभी याद हो जाएगा।
थोड़ा बहुत तो होता ही है प्रॉब्लम, है ना। हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कभी भी। ये याद है, ठीक द करेक्ट भी याद नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग याद करेंगे, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल अभी याद करेंगे, और आराम से धीरे धीरे याद करना है, अभी तो ये समय है ना। तो याद किया जाए, तब तक के लिए हम रुकते हैं, ओके। हम उस समय वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि पढ़ाने के वक्त वीडियो नहीं, मतलब याद ही नहीं रहा, इतना ही समझ जाइए। सो उसको हम पूरा, मतलब उसका प्रोग्रेस बहुत अच्छा है। आपको अगले अगले जो ब्लॉग बनेगा उसमें आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे हम, एक एक वीडियो। सो और 50 सब्सक्राइब तो हो जाता है तो मैं लाइव भी आऊँगा इस चैनल पे। सो अगर हो जाए तो बढ़िया रहेगा। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं कोचिंग में भी पढ़ाता हूँ, पर मुझे सबसे अगर बेस्ट स्टूडेंट है मेरा तो ये क्रिस है। और इसके साथ मैं बहुत फ्रेंडली पढ़ाता हूँ, इंगेज बहुत अच्छे से रहता हूँ। और कभी ऐसा नहीं लगता कि मुझे 1 घंटा मेरे ऊपर बोझ बन रहा है, कभी नहीं। 1 आवर कंप्लीट पढ़ाता हूँ। इससे पहले और जगह पढ़ाता था 40 मिनट्स, 30 मिनट्स, दैट्स इट। बट यहाँ मैं 1 घंटा प्रॉपर देता हूँ, बिकॉज मन लगता है यहाँ पे। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो, और मेक श्योर लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और जब तक आप लोग हेल्प नहीं करोगे तब तक हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।